हाय स्टूडेंट। सीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं रेफरेंस मेनू में मार्क एंट्री का क्या यूज है। और सेकंड हम लोग जानेंगे मार्क सिटाशंस का यूज क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये जो इंडेक्स है, नाम से पता चला मार्क एंट्री मतलब कोई भी वर्ड आप सेलेक्ट करके उस पर मार्क दे सकते हो। अब मार्क हम लोग कंडीशन क्या देते हैं, जैसे मान लो हमने इस पेज पे कुछ मैटर लिखा है और इसमें से कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसा लाइन है जो मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है, या कोई ऐसा वर्ड है जिसका हमको मार्क देना है कि इसको ध्यान से आपको जिस 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 पेज पे आपको दिखे आपको इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है। मतलब मार्क का मतलब यह है कि वो चाहे सही हो या गलत हो या बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसका हम लोग मार्क देने के लिए मार्क एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फायदा क्या होता है, जैसे मार्क दे देंगे तो उससे रिलेटेड लाइन, उससे रिलेटेड वर्ड अगर कहीं फिर से मिलता है तो बता सकता है कि यह वर्ड किस किस पेज पे है एक जगह क्लिक करने से। जैसे हम डॉक्यूमेंट पे मार्क लगाना चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है यहाँ पे हमें चेक करना है कि यह डॉक्यूमेंट्स किस किस पेज पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मार्क हम दे सकते हैं और क्विकली पता कर सकते हैं। जैसे मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, तो जैसे मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन एंट्री में डॉक्यूमेंट लिखा है, आप करंट पेज ही रहने देंगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। अब दो ऑप्शन दिया है, मार्क, मार्क ऑल। तो मार्क कर लेंगे तो केवल इसी पेज पे मार्क करेगा, और मार्क ऑल कर देंगे तो जितने पेजेस पे ये डॉक्यूमेंट्स मिलेगा एक बार में बता सकता है शो करा के कि किस किस पेज पे ये डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है। तो जैसे मार्क ऑल कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, तो देखो ऐसे मार्क लग गया है यहाँ पे। तो जहां जहां डॉक्यूमेंट्स होगा देखो ऐसे मार्क लग गया, ये लाइनिंग के बाहर। तो पहले होम पे आएंगे और इस मार्क को हटाएंगे, और एक बार हमको चेक करना है, पता करना, फिर से क्लिक करेंगे, आ जाएंगे रेफरेंस में और यहीं पे लिखा है इंडेक्स टेक्स्ट, देखिए इंसर्ट टेक्स्ट, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से कर देंगे ओके। तो जैसे ओके किए, क्या मार्क करके बताया कि यह जो वर्ड है ना पहले पेज पे भी है, दूसरे पेज पे भी है और तीसरे पेज पे भी। मतलब कोई इंपोर्टेंट हेडिंग हो या कोई ऐसा वर्ड आपने बार बार गलती किया, कई जगह गलती किया है और एक बार में आपको चेक करना है किस किस पेज पे है, तो उसके लिए हम मार्किंग दे सकते हैं। जैसे टू मेक लिखा है, इसको चेक करना है तो हम आ जाएंगे रेफरेंस में और मार्क एंट्री पे, और यहाँ पे मार्क ऑल कर देंगे, क्लोज करेंगे। इस मार्किंग को हटाना है, फिर से होम पे आएंगे और इस मार्क को हटा देंगे। अब इसी पेज के ऊपर चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे आएंगे, रेफरेंस पे और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। किस किस पेज पे है, पहले पे और दूसरे पे चेक कर लेना, मिल जाएगा। देखो दूसरे पहले पे देखो ना टू मेक दिखा है ना, फिर से इधर कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे भी मिलेगा, कहीं मिला ना। तो ये तरीके हैं, तो आप आसानी तरीके से किसी पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो, या बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको बार बार बताना है कि इस पेज पे है तो आप मार्क दे सकते हो। अब आप गलत के लिए दो या बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए दो या सही है उसके लिए दो, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो उस कंडीशन में हम लोग मार्क एंट्री का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से देखते हैं। और अपडेट का मतलब क्या है, बाद में कोई लगा दिया है तो उसको अपडेट किया जा सकता है। चलो एक और मार्किंग दे देते हैं कहीं पे, क्लिक, मार्क ऑल, क्लोज, होम पे आएंगे, मार्क को हटा देंगे और क्लिक करके अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए रेफरेंस पे आएंगे, अपडेट टेबल मतलब अपडेट इंडेक्स दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक कर दिया, देखो अपडेट हो गया। ये भी पहले पेज पे और किस पे है, दूसरे पेज पे। तो उस ऐसे मार्किंग देने के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बना रहता है, उसमें खोजना होता है तो टाइम लगता है, फाइंड करेंगे भी तो भी टाइम लगेगा।
बोलो, बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना पड़ता है, हेडिंग दिया रहता तो पता कर लेते। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग रेफरेंस का इस्तेमाल करके रेफरेंस टाइम में मार्क एंट्री का प्रयोग करते हैं। हाँ, शॉर्टकट की तरीका भी मैंने बताया है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और क्या दबाओगे, अल्ट शिफ्ट और एक्स, तो मार्क एंट्री का ऑप्शन आएगा। और मार्क भी दे सकते हो, मार्क आल भी कर सकते हो। तो मार्क दोगे तो केवल उसी पेज पे बताएगा, मार्क आल कर दोगे तो पूरे पेज का बताएगा। ठीक है, तो वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट अगला है मार्क सिटाशन। देखो मार्क सिटाशन का इस्तेमाल हम लोग वहां पे देते हैं जिस पेज पे, जिस टेबल में किसी आथर के थ्रू कोई लाइन लिखा हो, तो वहां पे हम बता सकते हैं कि इस पेज पे, ठीक है, इस आथर के थ्रू ये लिखा गया है, तो वहां पे हम लोग मार्क देते हैं। तो ऐसा कंडीशन बहुत ही कम आता है, क्रिएट नोट्स कोई क्रिएट करते समय ही इस्तेमाल होता है। तो चलो मान लो ये जो लाइनिंग है किसी आथर के थ्रू लिखा गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके और उनका नाम लिख देंगे, और नाम लिख के हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके मार्क सिटाशन पे मार्क दे देंगे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है केसेस के रूप में देना है, कैसे देना है, तो हमने केसेस रूल कोई है नहीं, केसेस है, और केसेस पे रखे मतलब आथर के नेम में ज्यादा केसेस ही दिखाते हैं, और कर देंगे मार्क या मार्क आल। एक ही पे दिया है, मार्क आल भी कर सकते हैं और मार्क भी दे सकते हैं, तो इस आथर से रिलेटेड जहां जहां होगा सब बताएगा मार्क आल करने से, और मार्क कर देंगे तो इसी पेज का बताएगा। चलिए मार्क करते हैं और क्लोज करते हैं, होम पे आते हैं, हटा देते हैं। अब केसेस को चेक करना है किस आथर के थ्रू किस पेज पे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे रेफरेंस पे और इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज पे क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। दिख रहा है, डॉटेड डॉटेड डॉट देके केसेस के रूप में एसके के थ्रू किस पेज पे लिखा गया है, दूसरे पेज पे। अगर इस आथर के थ्रू एक जगह और लिखा गया, मान लो सपोज कहां पे, यहाँ पे आए और क्लिक किया और अपडेट करें, चलो बिना देखे क्लिक किए अपडेट हो जा रहा है। टेक्स्ट एक बार और मार्क लगाना दो, सोचे एक बार इसके लिख के मार्क लगा दिए। चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मार्क सिटाशन पे क्लिक करेंगे और मार्क आल कर देंगे, क्लोज करेंगे, होम पे आएंगे, इसको हटा देंगे और आ जाते हैं। देखो इसमें नंबरिंग बता रहा है, टोटल बता रहा है किस किस पेज पे है, दूसरे और तीसरे पे, मतलब पहले इंडिकेट करके हम बता देते हैं। बाबू ध्यान से पढ़ना इसको जाना तो, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि किसका नाम है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट से क्या है, बहुत इंपोर्टेंट हेडिंग है, जो मेंशन करना है मेंशन कर सकते हो बाद में भी, लेकिन हम शो करा के क्विकली शो करा के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब उसके बाद लिख सकते हो आप लोग ये बहुत इंपोर्टेंट हेडिंग है, ठीक है, या अपने हिसाब से जो भी देना है यहाँ से दिया जा सकता है। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं मार्क सिटाशन और मार्क एंट्री। हाँ, शॉर्टकट की सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए, क्या है मार्क सिटाशन के लिए, अल्ट शिफ्ट आई। ठीक है, तो आप इस्तेमाल करके देखना। ठीक है, मैंने एक एक करके मतलब कल यहाँ तक पढ़ाया था, और आज इंडेक्स और टेबल ऑथराइज पे क्लिक करके हमने समझाया क्या क्या यूज है, कैसे करेंगे। हम बाद में कुछ और बनाते हैं तो अपडेट किया जा सकता है और अपडेट करके दिखाया जा सकता है जी। देखो मार्क का मतलब समझ आ रहा है आपको, मार्क देते हैं, तो मार्क इसमें जो मार्क एंट्री है अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी किसी पार्टिकुलर वर्ड पे मार्क दे के देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो क्विकली वो वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा गया है, समझे ना। तो किसका, किसमें, तो इसमें होता क्या है, इसमें सिटाशंस मतलब किसी आथर का नेम देते तभी इस्तेमाल करते हैं, समझे। और मार्क एंट्री में जहां जहां पे आपका इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क दे सकते हैं। मतलब मार्क सिटाशन का मतलब ये देखो, मार्क दोनों में देते हैं, लेकिन सिटाशन का इस्तेमाल उसी समय करेंगे जब किसी आथर से रिलेटेड बात की जाए, समझे ना। और मार्क का इस्तेमाल जब भी आप लोग कोई गलत हो इंफॉर्मेशन या सही हो तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, मार्क सिटाशन का उपयोग कब किया जाता है, तो जब किसी आथर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देने होते तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं दिख रहा है आपको, इसमें मार्क बस इंडेक्स का मार्क दे सकते हैं। तो मैंने बोला बुक तैयार करते समय कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है तो आप लोग दिलवाते हैं, तो वहां पे इस्तेमाल होता है। मैंने बोला ना पहले, रेफरेंस टाइप का इस्तेमाल
कहीं ऑफिस में काम करते, किसी कंपनी के ऑफिस में काम करते तो बहुत ही कम इस्तेमाल होगा। सबसे ज्यादा होम, इंसर्ट, डिजाइन और पेज लेआउट। रेफरेंस जहां बुक तैयार होते हैं, ठीक है, कंडीशन के ऊपर जब कंडीशन दिए जाते हैं तो वहां पर लोग इस्तेमाल इसका ज्यादा करते हैं, नहीं तो बहुत ही नाम मात्र का इसका इस्तेमाल होता है। अब ऑप्शन दिया, इसको अपडेट नहीं किया, हटाया नहीं है, ऑप्शन दिए तो मैंने एक एक करके पढ़ाया आपको, समझे ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो ध्यान देना, बताना पड़ेगा। हो जाएगा, चलिए। उसके बाद से मेलिंग टैब्स। तो मेलिंग टैब्स बहुत बड़ा सा ऑप्शन है और लगभग एक दिन में ही पूरा खत्म होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ही से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसीलिए आज इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बाद कुछ ऑप्शन उसको देखते हैं रिव्यू। तो रिव्यू में छोटे छोटे ऑप्शन उसको हम लोग देख लेंगे और हमारा क्लास भी हो जाएगा और आसानी तरीके से हम लोग समझ में भी जाएंगे। तो देखो, हमने स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट के पढ़ाया था, क्या बताया था, GF7। तो आप लोग जानते हो ना कि जब भी आप लोग कोई वर्ड लिखते हो तो वो गलत बताता है। जैसे हमने कि इंफॉर्मेशन बताया था कि अगर हम लोग लिख दे तो ऐसे लिख दे COLOR, तो ये सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। और ऐसे हम लिख दे COLOUA, तो ये गलत माना जाएगा। अब देखो क्या है, हम लोग कलर का स्पेलिंग ये लिखते हैं COLUA, बोलो। और अदर देखना टीवी वीपी पे या अदर कोई अदर कंपनी के आते हैं तो वहां पे कलर का स्पेलिंग ये लिखा रहता है COLOR। मतलब ज्यादातर अदर कंट्रियों में कलर का जो स्पेलिंग होता है वो COLOR होता है, और हम लोग यहाँ चलता है ज्यादातर COLOUR चलता है। तो मैं जानता हूँ मेरे हिसाब से COLOR है, लेकिन ये गलत बता रहा है। देखो एरर आ गया नीचे, रेड लाइन। अगर सेंटेंस से दिक्कत होता तो ब्लू लाइन आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेड लाइन है तो समझो, मतलब वो कह रहा है स्पेलिंग गलती है मेरे हिसाब से। तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ का है, USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, ठीक है। जो MS ऑफिस से कहाँ का सॉफ्टवेयर है, USA का सॉफ्टवेयर है, उसका सर्विस हम लिए। तो उसके यहाँ स्पेलिंग चलता है COLOR, तो गलत नहीं बताया है। लेकिन जैसे हम लिखे COLOR तो गलत बता रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि मेरे कुछ स्पेलिंग को उसके डिक्शनरी में ऐड नहीं किया गया, देखिए कहाँ कहाँ के स्पेलिंग ऐड करेगा, इसीलिए एरर दिखा रहा है कि मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखो चेक का जब करेंगे तो हमको सजेशन देगा, कलर को कूलर लिख सकते हो, ठीक है, कलर लिख सकते हो, कूल लिख सकते हो, लेकिन मेरे डिक्शनरी में तो कलर कहीं नहीं है, इसीलिए एरर दिख रहा है। एक तो तरीका राइट क्लिक करिए और यहीं पे इग्नोर कर सकते हो, या तो अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। तो चलो हम इसको चेक करते हैं कि आपके हिसाब से क्या क्या सजेशन दे रहे हो आप। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करते ही जैसे आप सेव बटन दबाएंगे तो इसके डिक्शनरी में है ही नहीं तो रेड कलर में आ जाएगा, इसके डिक्शनरी में जो इससे रिलेटेड है वो यहाँ पे दिखेगा F7। तो कह रहा है कलर लिख लो या तो कूलर लिख लो, देखिए लेकिन मेरे डिक्शनरी में कलर स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे तो लग रहा है सही है। तो क्या करोगे आप लोग, इसको आप चेंज कर दोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कलर में, कूलर में नहीं, हमने बोला जो है वो रहने दो, हम कर देंगे यहाँ से इग्नोर, यस, समझे। तो ये तरीके हैं, आप सही कर दी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल राम इज ए गुड बॉय, फॉर एग्जाम्पल। अब कुछ नहीं लिखे और यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे नीचे इंटर दबा दिए, ठीक है। तो यह जो हमने लिखा है तो यह हमारा के जो पॉइंट दिया है, अब इसको हमको चेक करना है इसमें से, ठीक है। तो चेक करोगे तो क्या होगा, ये 7 दबाओ, लेकिन इतना ज्यादा हमको चेक नहीं करना, एक एक स्पेलिंग चेक करने होते हैं। ये कह रहा है ऑलरेडी पहले से सिलेक्शन जो हमारा फिनफ्स है और कंप्लीट आपने लिखा है। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ लिख दिया और इंटर दबाते हैं तो यहाँ पे ये भी स्पेलिंग समझ में आ रहा है, इसके डिक्शनरी में है, कौन सा ले लीजिए, नहीं तो दूसरा कुछ नहीं, इसको समझेगा, इसका भी मतलब कोई ना कुछ समझेगा। चलो रहने दो, इसको हम आते हैं दूसरा कुछ स्पेलिंग लिख देते हैं। चलो यहाँ मैंने लिख दिया नॉर्मल, जिसे समझा सकूं, हाँ। तो देखो क्या हुआ, जैसे APPL लिखा तो ये कह रहा है मेरे हिसाब से गलत है, रियल में गलती है। अब बताओ तो इसको क्या करना है, फिर भी हमको स्पेलिंग के बाद क्या होता है हमें नहीं पता है, ई होता है कि ए होता है कि ओ होता है। तो क्या कर सकते हो, F7 तो बताएगा एप्पल लिखना चाहते हो या अप्लाई लिखना चाहते हो,
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये एप्पल से, मतलब इसमें से क्या कर सकते हो, अगर मुझे भूल गया है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देंगे यहाँ से चेंज, तो ये एप्पल में चेंज हो जाएगा, यस कर देंगे। मतलब जहां जहां पे रहेगा पूरा चेंज हो जाएगा, समझे। तो ये तरीके हैं, आप लोग चेंज कर लोगे। तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। ये समझ आ रहा है ना क्या मतलब है। चलिए उसके बाद अगला है डिफाइन, ठीक है। तो देखिए डिफाइन जो क्या करता है, सर्च करता है, क्या करता है, सर्च करता है। तो जैसे हेडिंग वेडिंग हम लोग सर्च किए थे, तो वैसे ये भी सर्च करता है किसी पार्टिकुलर वर्ड को। कैसे सर्च करेगा, तो कंट्रोल, देखो इसका शॉर्टकट क्या बताया जा रहा है, कंट्रोल प्लस F7। तो जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस F7 बटन दबाएंगे, तो देखो यहाँ पे यह बाय डिफॉल्ट ये मैसेज दे रहा है आपको कि इसका इस्तेमाल उस समय कर पाओगे जब इसको खरीदोगे, ठीक है। तो ये डिफाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले ऑप्शन आता था क्या, थिसारस के साथ साथ रिसर्च का ऑप्शन आता था, तो ये सर्विस देता था। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे हम लोग को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट नहीं होगा जो तो चार्ज नहीं देंगे, ठीक है। तो ये नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इसके लिए पहले ऑप्शन था रिसर्च, तो तुरंत हो जाता था। चलो ऐसे ही सेम काम करता थिसारस। थिसारस क्या करता है, तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड बताता है। जैसे मान लो ट्रू, ट्रू को और किस किस नामों से जाना जाता है, बोलिए बोलिए, उससे सिमिलर वर्ड क्या क्या है बताइए। हाँ जी, ट्रू, राइट, करेक्ट, स्पॉट ऑन, बहुत सारे आ जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा आपने वर्ड लिख दिया है उससे रिलेटेड और भी उसको किस किस नामों से जाना जाता है, उसको चेक करना है, तो आप थिसारस ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे, सेलेक्ट, क्लिक, देखो फैक्चुअल, करेक्ट, एक्यूरेट, राइट, एग्जैक्ट, रियल, स्पॉट ऑन, प्रॉपर, समझे। तो इससे रिलेटेड बताया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, कोई पार्टिकुलर वर्ड है तो उससे रिलेटेड किस किस नामों से जानते हैं। जैसे सेलेक्ट किया और लिख दिया क्या, सीपीयू। देखो कई लोग नहीं पता होगा, बताओ सीपीयू किस किस नामों से जानते हैं, बताओ तो। कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर, और प्रोसेसर, और बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो बता रहा है माइक्रो चिप, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर चिप, मेमोरी चिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो चिप, माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है। तो आप लोग अगर मान लो कहीं काम कर रहे हो और एमएस वर्ड पे ही काम कर रहे हो, कोई ऐसा पार्टिकुलर वर्ड है उसके बारे में थोड़ा और जानना, इसको और किस किस नामों से जानते हैं जो ये इजीली तरीके से हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में आप लोग थिसारस ऑप्शन से शिफ्ट प्लस F7 दबा के क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए तो क्या है शॉर्टकट की, जी यहाँ शिफ्ट प्लस F7 दिया है कि नहीं दिया है, हमने लिखवाया भी था। सेलेक्ट करो शिफ्ट प्लस F7, हो जाएगा बाबू। अरे लिखवाए हम, जो नहीं लिखा लिख लेगा। थिसारस के लिए शिफ्ट प्लस F7 हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन वो हम लोग देखते हैं। जो अगला ऑप्शन है वो है वर्ड काउंट। तो थोड़ा इसके बारे में एक लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन सीखने वाले हैं वर्ड काउंट। देखिए वर्ड काउंट के सहारे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में यह चेक कर सकते हैं कि कितना हम हमारा पेज ओपन हुआ है, कितना हमने वर्ड लिखा है, कितना लाइन लिखा है, कितना पैराग्राफ लिखा है। क्विकली एक बार में पता करना हो तो बस इस पे क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही देखिए बताया जा रहा है कि पेजेज है 1, वर्ड है 5, कैरेक्टर नो स्पेस 23, कैरेक्टर विथ स्पेस 26, पैराग्राफ 5, लाइन 8। तो चलिए ये तो समझ में आ रहा होगा कि पेजेज एक ही ओपन हुआ है। जो हमने वर्ड लिखा है 2 2 4 1 5, 5 ही वर्ड लिखा है। कैरेक्टर नो स्पेस का मतलब क्या है, कैरेक्टर विथ स्पेस का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करना होगा। पैराग्राफ तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ ही मानेगा इसको, और लाइन भी यहाँ पे बीच में जो स्पेस है वो सारा जोड़ के कितना बता रहा है 8। अब चलो नए सिरे से काम करते हैं, उस पर सीखते हैं। कंट्रोल एन। अब यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, रिव्यू पे, वर्ड पे आते हैं। तो बताओ पेजेज तो बता रहा हुआ लेकिन वर्ड कोई है नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। अब चलो हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया
यहाँ पे गायत्री लिख दिया। अब जो गायत्री लिखा है तो देखो मैंने गायत्री लिखने के बाद एक स्पेस दबाया है। क्या दबाया है? एक स्पेस। तो देखना गिनना 2 2 4 3 7। जो गायत्री है कितने करेक्टर का है? 7 करेक्टर का है। और स्पेस के लेके कितना हो जाएगा? 8। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। आ जाओ पेजेज 1 वर्ड 1 करेक्टर नो स्पेस 7 करेक्टर विथ स्पेस 8 पैराग्राफ 1 लाइन 1। क्लियर हो रहा है? मतलब जितना हम लिखे हैं एक बार में अब तुमसे कह दे चलो यहाँ पे आते हैं इंटर दबाते हैं इक्वल करते हैं रैंड कर देते हैं ब्रैकेट को ओपन और 20 कर देते हैं। अब तुमसे पूछ दे कितना वर्ड लिखा है तो गिनते रह जाएंगे हम लोग। ठीक है और इस समय क्विकली पता कर लेंगे। पेजेज है 2 वर्ड है इतना कैरेक्टर नो स्पेस इतना कैरेक्टर विथ स्पेस इतना पैराग्राफ लाइन। समझे? तो ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय हमको क्या करना होता है? चेक करना होता है। कई जगह टारगेट रहता नहीं वो मैटर हमारा जो आना चाहिए ना 85 लाइन में आना चाहिए। कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करिए आप लोग। ठीक है या क्या 40 ही पैराग्राफ होना चाहिए इतना वर्ड हमको नहीं लिखना है। तो कुछ ना कुछ ऐसे वो होते हैं वो चेक कर लेते हैं अपने हिसाब से जहां जहां हटाने वाला होता है हटा देते हैं जहां जहां जोड़ने वाला जोड़ देते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना देते हैं। तो अगर गिनने के लिए कह दे तो गिनते रहना कितना इसमें स्पेस है कितना वर्ड है टाइम लगेगा। तो उसके लिए इस्तेमाल दिया गया ऑप्शन आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं और इसका स्टेटस बताता है। अगर केवल वर्ड बताना हो और पेजेज बताना हो तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां से बता सकते हो स्टेटस बार से कि पेजेज कितने हैं और आपने वर्ड कितना लिखा है। लेकिन सब पता करना एक बार में तो आपको यहाँ पे क्लिक करके पता करना। ठीक है बाबू हो जाएगा ना? चलिए अगला है ऑप्शन वो है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट पता ही आप लोग को। ठीक है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या करता है? जी चेंज करता है यहाँ पे ट्रांसलेट करता है। अब चलो मान लो इसी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में लिखा मुझे नहीं पता क्या होता है इसका मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करना तो क्या करोगे आप? सेलेक्ट करोगे और कर देना कहाँ पे क्लिक? ट्रांसलेट पे। हाँ इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरनेट। जिस कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होगा ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा इतना ध्यान देना। तो यहाँ पे दे रहा ऑप्शन ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट को करना चाहते हो या ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो हम ऐसा इस्तेमाल करते किसका? ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है तो इंग्लिश में है इसको किस में देखना है? उर्दू भी ऑप्शन दिया इसमें जो पढ़ता होगा देख लेगा। ठीक है इसमें क्लिक करिए। अरे हमको समझ नहीं क्या मतलब। ठीक है यहाँ पे हिंदी जो चेक करना चेक कर ले बता देंगे कहाँ दिया है। आप यहाँ पे ले लेना क्या? हिंदी। तो बस क्लिक कर देंगे कुछ टाइम लगेगा इंसर्ट हो जाएगा। सर जो वर्ड आता है लिखने पे ये सब सही रहता है कि गलत रहता है? वो रैंडम दे दिया है और इसका भी कुछ मतलब है। देखो क्या मतलब है। करे वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। समझे ना? यहाँ पे आते हैं क्लिक करते हैं इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं आप। समझे? तो आसानी तरीके से क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। अब मान लो जिनको दूसरा भाषा कोई भी आता है चाइनीज आता है ठीक है तो उसको सेलेक्ट करिए और आ जाते हैं रेफरेंस में और ट्रांसलेट सेलेक्टेड। फिर से देखो हमारा जो भी इंग्लिश सेलेक्ट किया है इंटरनेट चला गया है तो यहाँ पे इंग्लिश है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं देखो तुर्की उर्दू। ठीक है दिख रहा है ना यहाँ पे नीचे जापानी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। चलो जापानी लेते हैं देखते हैं कैसा लिखा है। ठीक है तो ये तरीके हैं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ये प्लस पॉइंट है इसका। कोई जापानीज वर्ड है उसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हिंदी में करना है तो क्या करोगे आप लोग? सेलेक्टेड कहाँ? तो ये जापानीज पहले से है इसको अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। इसको सर्च करिए इसमें ले लो इंग्लिश सेलेक्टेड पहले से था
आ जाओ बाबू। इसमें कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन भी इसे नहीं दे रहा है क्या? क्या स्मार्ट आर्ट है? इंग्लिश वाला स्मार्ट आर्ट नहीं है वो करने चेंज हुआ है। सर शायद उसमें जो स्पेलिंग नहीं होगा जापान में। चले चेक, कहाँ है स्मार्ट आर्ट जी? एरो का चिन्ह है जहाँ। थर्ड लाइन में। हाँ, थर्ड में बीच में। हाँ, पता नहीं, उसको समझ नहीं पाया होगा। सर कहीं लिख नहीं पाया। तो हो जाएगा जी, ये स्मार्ट आर्ट लिखा है यहाँ पे। तो ये तरीके हैं मतलब जब कब होगा? जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होगा। और ये सब ऑप्शन हम पढ़ा चुके हैं पहले से। हाँ, एक बात और है, जो बाई डिफॉल्ट लैंग्वेज जो सेट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट होता है। आप इसको अपने हिसाब से इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो यही रहता है, सबसे बेटर रहता है। सॉफ्टवेयर भी अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें और भी लैंग्वेज है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश इंडिया खोजो। तो इस पे हम लोग काम करते हैं, जो हमारा पहले से बाय डिफॉल्ट है, इंग्लिश इंडिया से डिफॉल्ट। यस, ओके। का कुछ नहीं, थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट, कलर तो हमने इग्नोर किया था ना, चेक कर लेते हैं। कुछ और नाम लिखते हैं, बता रहा है वैसे। वो बस एक लैंग्वेज बस सेट हो गया, लेकिन काम वैसे नॉर्मल करेगा, उतना समझ नहीं पाता है। चेक करके क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। हो जाएगा बाबू। तो ये हमारा ये कमेंट वमेंट सब पढ़ाए हैं आपको यहाँ तक। यहाँ से ये सब पढ़ाए हैं, कमेंट कैसे देंगे, नेक्स्ट कैसे करेंगे, प्रीवियस कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। बोलो, किसमें दिया था यार? इंसर्ट में कमेंट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आके मैं समझाया था कैसे रिव्यू करेंगे। तो ये दोनों हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये 5-6 जो ऑप्शन है, बोलो। चलिए, आज हम आपको टास्क दे रहे हैं, वो बनाना है। देखिए, ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद